Welcome back to Universal Keyboard classes. So now today our topic is congruency of triangle. Exercise number 7.3. Question number first. Triangle ABC and DBC isosceles triangle on the same base BC and vertex A and D are on the same side of BC if AD is extended to intersect BC. So at P. So what is the meaning of this question? हमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं, दो के दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AB इक्वल टू AC है। जब AB इक्वल टू AC होगा तो एंगल B और एंगल C दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल है। दूसरे में आपका BD इक्वल टू हमारा CD है, तो BD का अपोजिट एंगल ये हो गया और CD का अपोजिट एंगल ये हो गया। ये भी दोनों आपस में बराबर है। तीसरी चीज देखिए, यदि पूरा एंगल पूरे एंगल के बराबर है, ये हाफ पार्ट इस हाफ पार्ट के बराबर है, तो ये वाला जो होगा ये भी इसके इक्वल होगा। पहले हमें जो है सॉल्व करते हैं। तो अब प्रूफ में हम लिखेंगे AB इक्वल टू AC। इफ AB इक्वल टू AC, AB का अपोजिट एंगल है एंगल C, AC का अपोजिट एंगल है एंगल B। इज इट क्लियर? दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। Then second thing, BD is equal to CD. So BD is equal to CD. This one also given. So BD का opposite angle जो है angle BCD. Angle BCD will be equal to angle CD का opposite angle है DBC. DBC. Then therefore इसमें क्या कर सकते हैं? पूरे देखिए, इस पूरे में से इसको माइनस करके ये आ जाएगा, इस पूरे में से इसको माइनस करके ये आ जाएगा। एंगल APD इज इक्वल टू एंगल ACD। एंगल ABD विल बी इक्वल टू एंगल ACD। ये हमने कहाँ से लिखा? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से लिखा। सबसे पहले हमने ये चीजें लिखी। अब हमें जो प्रूव करना है उधर पार्ट में आते हैं। फर्स्ट हमें ABP को ACP के कॉन्ग्रुएंट करना है। ABP देखिए, और दूसरा आप देखिए ACP, ये नीचे वाला, ये आधा अब देखिए ये इक्वल टू ये है, ये साइड ये एंगल इस एंगल के बराबर है दोनों। और तीसरा देखिए कौन सा इक्वल है इसमें, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको जो है फर्स्ट प्रूव करना है ABD, ये सेकंड पार्ट है। ABD को ACD, ABD का मतलब ऊपर वाला, ACD का मतलब नीचे वाला। इसमें देखिए ये इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है, तो ट्रिपल एस हो जाएगा। सो AB इन ट्रायंगल इन्हीं दोनों में लेंगे ABD एंड ट्रायंगल ACD। AB इक्वल टू, ध्यान दीजिए, AB इक्वल टू AC एंड AB इक्वल टू AC एंड BD इज इक्वल टू CD। दीज आर दी गिवन, ये पहले से हमें दी गई। तीसरी साइड देखिए, दोनों ट्रायंगल में AD हमारा आ रहा है, तो AD इक्वल टू AD, ये कैसी साइड है? दोनों के लिए कॉमन है, कॉमन। तो बाई कौन सा रूल लगा आपका? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट आ गए। अब जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इसके क्या होंगे? इक्वल। क्या क्या? ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा, ये एंगल इसके बराबर। तो लिख लीजिए therefore angle BAD will be equal to angle DAC and second thing angle ADB will be equal to angle CDA या ADC, एंगल ADC। तो ये क्या होंगे हमारे यहाँ पे? दोनों ट्रायंगल जो होंगे बाई CPC के होंगे, बाई CPCD, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब देखिए एक चीज आपको यहाँ निकालनी थी, AP बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल T।
तो ये वाला पार्ट भी हमारा इसी से प्रूफ हो गया, थर्ड पार्ट। इसने कहा कि एपी लाइन जो है, एपी लाइन को ही आगे बढ़ाया गया है एपी का। तो ये हमने ये स्टेप पर आ गया, ये इसको बराबर आ गया, थर्ड पार्ट। अब हम लेंगे दूसरे ट्रायंगल। कौन सा वाले ट्रायंगल के अंदर आप लेंगे? आपको लेना है एबीपी। एबीपी का मतलब पूरा है, एसीपी का मतलब जो है, एसीपी का मतलब ये पूरा है, इसमें लेना है। अब इस पूरे में देखिए एबीपी और एसीपी में यदि आप देखते हैं, अब आपका ये एंगल इस एंगल के बराबर आ गया। ट्रायंगल को लेंगे एंड ट्रायंगल जो प्रूव करना, देखिए इनमें एबीपी एंड ट्रायंगल एसीपी दोनों में कंपेयर कीजिए। एबीपी और एसीपी में ध्यान दीजिए, एबी इक्वल टू हमारा क्या है, एसी है, पहले से दिया गया है। अब देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो एंगल बीएपी विल बी इक्वल टू एंगल सीएपी। ये हमने जो है अभी प्रूव किया था, क्लियर हो। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा जो तीसरा है, एपी जो लाइन है कॉमन है, तो एपी इक्वल टू एपी, दिस इज द कॉमन। तो कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड। सो बाय एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल जो दो लिए थे उनको आपने कौन सा लिया था, दो ट्रायंगल कौन सा लिए अभी, एन ट्रायंगल के लिया एबीपी और एसीपी। एन ट्रायंगल एबीपी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीपी, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो जाएगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। एबीपी के अंदर एक बचा ये एंगल, एक तो बचा बीपी, तो बीपी और इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है पीसी, बीपी इक्वल टू पीसी हो जाएगा। दूसरा ये एंगल इससे बराबर, एंगल एपीबी विल बी इक्वल टू एंगल एबीसी। तो इसको लिख देंगे हम बाई, किस लॉ से लिख रहे हैं, सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए हमें और क्या प्रूफ करना है, ये भी प्रूफ हो गया। एपी बाइसेक्टर एंगल है, एंगल डी, ये हमने पहले प्रूफ कर लिया। एपी इज द परपेंडिकुलर ऑफ बीसी, एपी को हमें परपेंडिकुलर मानना है। परपेंडिकुलर मतलब जो लाइन 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमें 90 प्रूव करना है। हमने पहले ही देखिए ये दोनों एंगल आपस में क्या आगे हैं, इधर देखिए इक्वल आ गए, इक्वल आ गए। ये दोनों एंगल कैसे एक लाइन पर बन रहे हैं, एक लाइन पर बनने वाले एंगल कैसे कहलाते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो दोनों का सम कर दीजिए, एंगल एपीबी प्लस एंगल एपीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्लियर, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। तो एपीबी की जगह एपीसी लिख दो या एपीसी की जगह एपीबी लिख दो। तो क्या लिख रहे हैं, एपीसी की जगह एपीबी लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। गुड, तो एपीबी कितने एपीबी हुए, वो एंगल एपीबी इक्वल टू कितना आया, 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल एपीबी निकालेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री अपॉन 2, कट कीजिए कितना आ गया, 90 डिग्री। तो एंगल एपीबी इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। ये हमारा 90 आ गया, ये भी हमारा 90 होगा क्योंकि दोनों बराबर है। तो हमारा क्वेश्चन जो है प्रूफ हो गया। क्वेश्चन लॉन्ग है लेकिन हमने आपको जो है आसान ट्रिक से बताने की इसको कोशिश कर रखी है। तो इस लॉज के अकॉर्डिंग आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।